बड़ी मुलाकात नाज़रीन आज हुई है। मैं बात कर रहा हूं शरीफों की और चौधरियों की। तकरीबन 14 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब की और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के साथ जो है ये मुलाकात हुई। तो आप भी जानना चाहेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ अंदर, क्या गुफ्तगू हुई है, क्या डिसाइड हुआ है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जनाब इसके ऊपर एक ट्वीट किया। अगले के ऊपर लगाने से पहले एक दफा खुद भी अपने आप को देख लिया करें कि आपका माजी क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बड़ी मुलाकात नाज़रीन आज हुई है और बड़े दिनों से इस चीज़ को देखा जा रहा था, वेट किया जा रहा था कि इस अहम मुलाकात के अंदर क्या होता है। मैं बात कर रहा हूँ शरीफों की और चौधरियों की। तकरीबन 14 साल के बाद शरीफ फैमिली की जानिब से शहबाज शरीफ साहब की और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के साथ जो है ये मुलाकात हुई। अब मैं ये बात जानता हूं कि इससे पहले 14 साल तो ठीक है, आप सियासी तौर पे इसको कह सकते हैं कि एक मुलाकात हुई है, लेकिन इससे पहले जब दोनों फैमिलीज़ के अंदर कोई फौतगी वगैरह होती थी तो उस सिलसिले में एक दूसरे को पैगामात भी भिजवाए जाते थे अफसोस के, और ये रिश्ता कायम था। दूसरी बात यह है कि लोगों को शायद ये इंप्रेशन आ रहा है कि जी 14 साल के बाद इनका कोई आपस में कांटेक्ट हुआ है, तो मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा समझता हूं कि ये फैक्चुअली गलत है। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। मेरी इत्तला के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली के अंदर, उनका बड़ा ही कोर्डियल रिलेशनशिप है परवेज इलाही के साथ जो कि स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के। हमजा शहबाज जब इससे पहले नैब की हिरासत में थे तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने के अंदर परवेज इलाही बीइंग स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार उन्होंने अदा किया था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हल्के थे उनको ये बात पसंद नहीं आती थी, लेकिन इसके बावजूद परवेज इलाही जो हैं वो ये करते थे। शायद इसकी बहुत बड़ी वजह है कि बहुत सियासत देखी है उन्होंने, दोनों खानदानों ने जो है वो बड़ा टाइम गुजारा है इस सियासत के अंदर, तो उनको इस बात का भी आइडिया हो चुका है कि एक्चुअली अगर सियासी मुखालफत भी करनी है तो मुखालफत भी एक तरीके से की जाती है। मुखालफत इस तरह नहीं की जाती कि कल को आंखें ना मिलाई जा सकें, सलाम दुआ के भी रवादार ना रहें, थोड़ा सा इज्जत और एहतराम का जो रिश्ता है वो बरकरार रहना चाहिए। मुझे बल्कि अच्छी तरह याद है कि मैंने चौधरी शुजात हुसैन की किताब के अंदर भी शायद ये बात पढ़ी थी कि जब मियाँ नवाज शरीफ को जब 1999 का जो है वो मार्शल लॉ लगा था और टेक ओवर किया था परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, तो उस मौके के ऊपर जब पूरी शरीफ फैमिली यहाँ से चली गई थी तो हमजा शहबाज जो है वो पीछे रह गए थे, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ही थे वो। तो उस मौके के ऊपर चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही ने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया था कि हमजा शहबाज को जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे ना हो। ये मैं बिल्कुल आपको फैक्चुअली एक बात बता रहा हूँ। तो शायद उसकी इवन वहाँ पे मेरा ख्याल में वो उरूज था आपस में सियासी मुखालिफत का, क्योंकि ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून जो है वो शरीफ फैमिली ये समझती थी कि इन लोगों ने जो है वो हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, हमारी पार्टी के अंदर से जो है एक और पार्टी बना ली गई, काफ लीग बना ली गई, MNAs MPAs हर लोगों को, टिकट होल्डर्स को जो है वो तोड़ा गया। इवन दो वो सबको तोड़ने में नाकाम रहे, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को तोड़ के जो है वो काफ लीग बनाई गई थी। काफ लीग बिल्कुल उसी तरह वैसे बनी थी जिस तरह तरीके इंसाफ बनी थी, इधर से भी पकड़ उधर से भी पकड़, और पकड़ पकड़ के जो है वो पार्टी एक बना दी गई थी। तो इस बात का दुख बड़ा था और इसकी वजह से ये नाराजगी भी जो है वो इतनी देर रही है। लेकिन ऑब्वियसली ये सियासत है, सियासत आपसे वो सब कुछ करवाती है और फिर अल्टीमेटली आपको जाके जिससे आपकी नाराजगी भी हो, दुश्मनी भी हो, उससे भी जाके आपको हाथ मिलाना ही पड़ता है। शहबाज शरीफ को इस बात का अच्छी तरह पता है कि इस वक्त उनकी ज़रूरत है चौधरी जो हैं वो इस वक्त ऐसी नंबर गेम के साथ बैठे हुए हैं कि उनके नंबर्स के बगैर जो है ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये पूरी नहीं होती। इसीलिए शहबाज शरीफ ने भी ये बेहतर समझा कि मैं खुद जो है वहाँ पर जाऊँ, और अल्टीमेटली जो है वो ये फैसला किया गया। कल इसमें ग्राउंड लेइंग का काम जो है वो परवेज इलाही साहब कर चुके थे, मौलाना फजलुर रहमान कर चुके थे जब वो गए थे चौधरियों से मिलने के लिए, और उन्होंने बताया था कि जी कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। बहरहाल अच्छा, अब जाहिर बात है दो और सेगमेंट्स हैं अभी इस वीलॉग के जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो ये आप भी जानना चाहेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ अंदर, क्या गुफ्तगू हुई है, क्या डिसाइड हुआ है, और दूसरा शहबाज गिल साहब ने जनाब आज एक ट्वीट की है इस मुलाकात के ऊपर, और मेरा ख्याल में बड़ी मजे का खेज उन्होंने बात की, और मैं भी आपको बताऊंगा कि क्यों शहबाज गिल साहब ने क्यों ये मजे का खेज बात की है। अच्छा, मैंने जिस तरह कहा कि जनाब सियासत है, सियासत के अंदर आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको अगले के दर पे जाना पड़ेगा, और शहबाज शरीफ साहब ने ये किया है। अच्छा, अब मुलाकात में क्या हुआ। अब मुलाकात के हवाले से दो मुख्तलिफ वर्जन्स चल रहे हैं जनाब, ये मैं आपको बताऊं।
एक वर्जन तो चल रहा है जनाब काफ लीग के जराए का वर्जन। ये जो काफ लीग के जराए का वर्जन है वो चलवाया गया है, और इसी तरह एक नून लीग के जराए का वर्जन है, ये भी चलवाया जा रहा है। काफ लीग के जराए का वर्जन ये कहता है कि जी आपस में कोई बात ही नहीं हुई, शहबाज शरीफ ने तो तहरीक एतमाद के बारे में बात ही नहीं की, शायद उनको इस बात का पता था कि हमारा जवाब क्या होगा, तो इसलिए शहबाज शरीफ ने तो कोई बात ही नहीं की, और बस वही पुरानी शुरानी बातें शातें हो के मामला जो है वो ख़त्म हो गया, और दैट्स इट, बस नथिंग डूइंग। अच्छा, जो दूसरा वर्जन है जो इस मामले का चल रहा है वो ये है कि जी 3 राउंड हुए हैं मुलाकातों के। पहले तो दोनों साइड्स के जितने भी रहनुमा थे वो इकट्ठे बैठे हुए थे, उसके बाद जो है वो सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ लाई और शहबाज शरीफ ये आपस में बैठे हैं, और उसके बाद जो है ये मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात जो है ये तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही है। ठीक है, 1.5 घंटा। अब मेरा ये मानना है कि 1.5 घंटा आप किसी की सिर्फ अयादत नहीं करते। 1.5 घंटे के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता जनाब आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ ये नहीं होता। मतलब ये इट्स एक्चुअली, अगर आप अपने आप को खुद बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं तो फिर आप 100 दफ़ा कहते रहें कि हाँ जी ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो जिस तरह अक्सर कोई बच्चा गिर जाता है ना, तो हम कहते हैं उसको उठा के उसको सहारा देने के लिए, नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो वो आप 100 दफ़ा बेशक करते रहें, लेकिन 1.5 घंटे की मुलाकात के अंदर क्या आप समझते हैं कि सिर्फ ये बातें हुई होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपस में जारी बात है, असल टॉपिक क्या है, तहरीक अदम एतमाद है, और उसके अंदर ये बात भी हुई है कि जी अगले आने वाले चंद दिन जो हैं और चंद हफ्ते वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसको देखा जाएगा। लेकिन जाहिर बात है शहबाज शरीफ ने बेसिकली अपना, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ ने अपना प्लान ऑफ एक्शन जो है वो चौधरियों के सामने रखा होगा, उनसे उनकी सपोर्ट मांगी होगी, और डेफिनेटली चौधरियों ने भी फिर आगे से कहा होगा जी सानू की देते हो, ऐ भी तो दसो ना, हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं खुद इस बात को का सबसे बड़ा सवाल ये करता हूँ कि इस वक्त जिस कंडीशन के अंदर, जिस कंफर्ट के अंदर वो बैठे हुए हैं, 2 वफाकी वजारतें उनके पास हैं, पंजाब की जो कैबिनेट है उसके अंदर भी उनके पास शेयर है, स्पीकर पंजाब असेंबली का शेयर उनके पास है, तो आप उनको क्या दे सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुलाकात थी इसमें शहबाज शरीफ साहब अपना आइडिया सेल करने के लिए गए हुए थे, और ये देखने के लिए गए हुए थे कि क्या इसका खरीदार है या नहीं है, क्या रजामंदी है गुफ्तगू आगे करने के लिए या नहीं है। और ये मुलाकात बेसिकली जिसे कहते हैं ना एक आइस ब्रेकिंग का काम करती है, ये बेसिकली एक आइस ब्रेकिंग थी। क्या इसके अंदर कुछ तय पाया है? मैं नहीं समझता अभी कुछ तय पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि अगर कोई ऐसा कोई बात होती तो इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर ऐलानात कर दिए जाते। इसमें किसी किस्म की कोई कमिटमेंट्स अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया पिच किया गया है कि जी हम ये करना चाहते हैं। क्या ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते, अभी इसके लिए फिर थोड़ा सा इंतजार फरमाइए। लेकिन इस सारी चीज के बाद अगर कोई ये कहता है और ये अपनी इस खाम ख्याली के अंदर है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फर्क कोई नहीं पड़ा, इमरान खान साहब तो चिल्ल होकर बैठे हुए, कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, खैर है, क्या इस मुलाकात में क्या है, कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये अपने आप को जो है वो एक फूल्स पैराडाइज के अंदर जो है वो रखने वाली बात है कि जनाब सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं होता। आप हुकूमत कर रहे हों और आपको इस बात का पता हो कि आपकी हुकूमत जो है वो इन इत्तेहादियों के वोटों के बलबूते के ऊपर खड़ी हुई है, और ये इत्तेहादी एक एक करके जाके ऑपोजिशन के साथ मिल रहे हैं, आपके ख्याल में ऑपोजिशन वो हुकूमत जो है वो रिलैक्स होकर बैठी होगी? पूरी दुनिया के अंदर, किसी भी पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर कहीं पर भी अगर इस तरह हो रहा हो कि एक सिटिंग गवर्नमेंट के एलाइज एक एक करके जाके ऑपोजिशन के रहनुमाओं से मिल रहे हों, और हैरानगी की बात है कि सब मिलते जा रहे हैं, मतलब इससे पहले एनक्यूएम भी मिल चुकी है, इससे अब चौधरियों के साथ भी मुलाकात हो चुकी है, जहांगीर तरीन के साथ मैं जानता हूं बैक चैनल टॉक्स जो है वो इस वक्त चल रही हैं, और भी इत्तेहादी हैं, मतलब और कौन इत्तेहादी है, जीडीए इसके अंदर अभी शामिल है, बाप इसके अंदर शामिल है, बाप पहले ही सेनेट से वॉकआउट कर चुका है और वो डिमांड कर रहे हैं कि जी हमें वजारत एक और दें। तो आपके ख्याल में हुकूमत के लिए एक बहुत रिलैक्स माहौल होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं इसके साथ ये जरूर कहूंगा कि अभी भी कुछ मामला तय नहीं हुए हैं, कोई ऐसी अभी तक फिलहाल कमिटमेंट या ब्रेक थ्रू जो है वो आप नहीं कह सकते कि हुआ है। अलबत्ता हाथ पांव मारे जा रहे हैं, एक्टिविटी इस वक्त जारी है। एक्टिविटी कामयाब होती है या नहीं होती, ये वक्त बताएगा। मैं बिल्कुल कथित तौर पे ये नहीं कहूंगा कि जनाब नहीं, बस आप देखिए अब तो तहरीक अदम एतमाद आने वाली है और मामला जो है वो खत्म होने वाला है। एक बात, उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जनाब इसके ऊपर एक ट्वीट किया, इस मामले के ऊपर। उन्होंने ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ जी शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी हाउस पहुंच गए। उसके ऊपर उन्होंने लिखा सदके उस थानेदार के जिसने मां याद करवा दी। ये इन्होंने ट्वीट किया।
अच्छा, लगाई है उन्होंने, बेसिकली उन्होंने नून लीग को, शहबाज शरीफ को लगाई है कि देखें जनाब, थानेदार जो है उसने याद करवा दिया और वो जो है जाके चौधरियों के घर पे पहुंच गए। और इसमें जारी बात है, वो थानेदार किसको कह रहे हैं? वो थानेदार इमरान खान को कह रहे हैं कि जी इमरान खान की वजह से देखें शहबाज शरीफ जो है वो इधर पहुंच गए। मैं एक्चुअली इसको एक और तरीके से देखता हूं, और शहबाज गिल साहब को एक्चुअली थोड़ा याद कर लेना चाहिए था इस किस्म की मिसाल देते हुए कि जनाब सदके उस थानेदार के जिसने मां याद करवा दी। ये वही इमरान खान साहब हैं जो एक जमाने में इन्हीं चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, और ये लंबे लंबे भाषण, ये लंबी लंबी तकरीरें जो है वो किया करते थे और हमें बताते थे कि जनाब परवेज इलाही साहब और ये चौधरी फैमिली जो है, ये वो वक्त था जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, ये तब की बात है। इमरान खान साहब उस वक्त बिल्कुल एमेच्योर पॉलिटिक्स जो है वो आप समझ लें कि कर रहे थे। ज़्यादा उनके पास ना कुछ सीटें थी ना कुछ था, मुश्किल से लोगों की पार्टी के अंदर थे, ये वो दौर था। और जब ये उस वक्त ऑपोजिशन के अलायंस, उस ऑपोजिशन का अलायंस जिसमें नून लीग भी थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, तो उसके साथ कहीं पीछे खड़े होते थे, तो ये तब जब तकरीरें करते थे तो उस वक्त बताते थे कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। जब मैंने अपने इंटरव्यू के अंदर भी इनसे सवाल किया था कि जनाब आप एक ज़माने में तो ये कहते थे, तो उन्होंने मुझे कहा था छोड़े मंसूर, क्या बात करनी है, आगे चलें। मैं शहबाज गिल साहब से सवाल करना चाहूँगा कि ये बताइए कि वो कौन सा थानेदार था जिसने इमरान खान साहब को चौधरियों के घर पे जाने के लिए मजबूर कर दिया था? अगर मैं ये कहूं कि वो कौन सा थानेदार है जिसने एक्चुअली मां याद करवा दी, जो आपने खुद लिखा हुआ है, शहबाज गिल साहब ने खुद लिखा हुआ है, तो तब मैं क्या कहूंगा? थानेदार कौन था जब ये अलायंस हो रहा, जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का काफ लीग से अलायंस हो रहा था, उस वक्त थानेदार कौन था? तो ये सियासत है, यही सियासत आपने भी की थी जब अपने तमाम माजी के बयानात, तमाम सब कुछ नाराजगियां ख़त्म करके आप चौधरियों के दर पे पहुंचे थे कि जनाब सानू वोट चाहिए, और उसके बाद चौधरियों ने आपको वोट दिया था। आज शहबाज शरीफ भी वही कर रहे हैं जो एक ज़माने में इमरान खान साहब कर चुके हैं। और जहाँ तक इस लतीफ़े का ताल्लुक है, ये लतीफ़ा एक्चुअली एतजाज़ अहसन साहब का है। ये लतीफ़ा इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस सुनाया था, और मैं आपको वो लतीफ़ा सुना देता हूँ ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। ये बेसिकली उन्होंने जब 2014 का धरना चल रहा था, तो उस वक्त जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक के ऊपर बैठी हुई थी, तो तब एतजाज़ साहब ने जो है ये लतीफ़ा कौमी असम्बली के अंदर सुनाया था। उन्होंने कहा कि एक आदमी था गांव के अंदर, वो हर किस्म का बुरा काम करता था, चोरी डकैती सब कुछ इस किस्म के 2 नंबर काम करता था, और अपनी माँ के ऊपर भी जुल्म करता था, बहुत जुल्म करता था। तो एक दफ़ा उसको थानेदार जो है वो उठा के ले गया उस बंदे को, और थाने में ले जाके उसने उसको बहुत मारा, बहुत मारा। तो जब वो उसको मार रहा था तो वो माँ माँ की आवाज़ें मार रहा था, दर्द हो रही थी जारी बात है उसको, तो वो माँ 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 की आवाज़ें मार रहा था। तो इस मौके पे उसकी माँ जो है वो थाने के अंदर पहुंची उसके लिए रोटी लेके। तो वहां पे आके उसने थानेदार को कहा कि वे थानेदारा, शुक्र है तू इनू माँ तो याद कराती। ये बेसिकली ये वो कॉन्टेक्स्ट है। तो शहबाज गिल साहब ने आज ये लगाई है बेसिकली शहबाज शरीफ को कि जी शहबाज शरीफ जो हैं वो चौधरियों के यहाँ गए हैं, तो शुक्र है कि थानेदार ने माँ याद दिला दी। अब मैं यही कॉन्टेक्स्ट जो है, मैं यही शहबाज गिल साहब से पूछूंगा कि इमरान खान साहब को किसने याद दिलाया था कि जनाब पहुंचे चौधरियों के यहाँ और इनको वोट दें, और किस तरह पंजाब के सबसे बड़े डाकू को, जिसको आप कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, किस तरह आपने उसको स्पीकर पंजाब असेंबली लगाया, और उनके बेटे को आपने कैबिनेट के अंदर उसके बाद मिनिस्ट्री भी दी। कैसे हुआ ये सब कुछ? तो अगले के ऊपर लगाने से पहले एक दफ़ा खुद भी अपने आप को देख लिया करें कि आपका माजी क्या कहता है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।